टाइप्स को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास सबसेट है, एक प्रॉपर सबसेट होता है, दूसरा इम्प्रॉपर होता है, ठीक है जी। अब प्रॉपर सबसेट से मुराद वो चीज़ है जो प्रॉपर है, यानी कि वाक़ई ही छोटी सेट है। जैसे कि ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है अब उसका प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। प्रॉपर सबसेट को हम बिल्कुल उसी तरीके से ज़ाहिर करते हैं जैसे हमने सबसेट को किया था, लेकिन इसके नीचे जो है एक लाइन नहीं डालते हम, ठीक है जी। अब इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 4 6 है और ये 2 4 6 8 है, ठीक है जी। अगर हम देखें तो ये सारे एलिमेंट ए के अंदर जो मौजूद है वो बी के अंदर भी है, यानी कि जो ए है वो छोटा सेट है, तो इसको कहेंगे सबसेट ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी इसका सबसेट नहीं है, तो बी इसका फिर क्या है? बी इसका जो है प्रॉपर और ए इसका प्रॉपर सबसेट हुआ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इसकी टाइप है प्रॉपर है और दूसरी टाइप होती है इम्प्रॉपर, ठीक है जी। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फ़र्क है? प्रॉपर यानी कि वो वाक़ई छोटा सेट होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जब जो 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 प्रॉपर यानी कि जो वाक़ई छोटा ना हो, ठीक है जी, जो छोटा ना हो, उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और दूसरी बात ये भी है कि हम बी को भी कह सकते हैं ए का सबसेट, यानी कि दोनों एक-दूसरे के बराबर हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं सेट के अंदर, तो ऐसे सेट्स को हम एक-दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है एक-दूसरे के, ठीक है जी। और हम ये भी कह सकते हैं एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है जी। हमें पता है कि जो सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है, तो ऐसे सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिखेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ओके जी। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेट है 0 4 8 और 12 और बी हमारा सेट है 0 8 12 और 4, देखा जाए तो इन दोनों में एलिमेंट सेम है। तो ऐसे दो सेट जिनके अंदर एलिमेंट सेम हो, उनको हम एक तो इक्वल सेट भी कहते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट भी कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास जो प्रॉपर सबसेट होता है उसके अंदर एलिमेंट हमेशा बड़े सेट से कम होने चाहिए, यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो 3 है तो बी के एलिमेंट कम से कम उससे एक ज्यादा हो, ठीक है जी। दूसरी 4 बातें और भी हैं। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमेशा एक सेट जो होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है, ठीक है जी। दूसरी बात, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है जी, पहला पहला सबसेट। उसके बाद नॉन एम्प्टी सेट हैज़ एट लीस्ट 2 सबसेट्स, जो खाली सेट होता है, यानी कि जो खाली सेट नहीं होता, कम से कम उसके पास 2 सबसेट लाज़मी होते हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट। अच्छा, अगर आपने मालूम करना है कि किसी भी चीज़ के सबसेट्स, तो हमें ये पावर का फार्मूला यूज़ करना है कि कितने मतलब के सबसेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, ठीक है जी। तो 2 एलिमेंट का मतलब ये है कि 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 4। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर हम 4 सबसेट बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले जो सबसेट बनेगा, वो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले जो बनेगा वो खाली सेट होगा, तो यानी कि हमारे पास पहला जो सबसेट होगा वो एम्प्टी होगा। दूसरा हम एक एलिमेंट लिखेंगे, ये एक छोटा सबसेट है। फिर हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद जो आखिरी सेट बनेगा वो हमारा इटसेल्फ होगा, ठीक है जी। तो ये आपके तीनों जो हैं प्रॉपर सबसेट है, ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉपर, यानी कि इनमें एलिमेंट्स कम है, बड़े वाले सेट से। और ये बिल्कुल क्योंकि इसके बराबर है, इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। तो इस तरीके से सबसेट के 2 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे